हम आशा करते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के क्रिकेट प्रेमियों की सांसें और धड़कनें अभी भी बरकरार हैं, क्योंकि जिस प्रकार इस तीसरे ओडीआई को इंडिया और बांग्लादेश ने पूरे रोमांच और ड्रामे के साथ खेला, कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये कमज़ोर हृदय वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस सीरीज़ की समाप्ति जो अपनी निर्णायक स्थिति पे थी किस प्रकार इस तीसरे ओडीआई के साथ हुई, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए दी आउटसाइड व्यू। अब आते हैं मैच समरी पे। तो जो यूजुअल नॉर्म था उससे थोड़ा अलग हुआ इस बार, क्योंकि टॉस जीतकर इस बार बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि पिच काफ़ी हद तक एक बैटिंग पिच थी और पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाई, क्योंकि बांग्लादेश की पारी में लगातार 3 50 के ऊपर के साझेदारियां देखने को मिली थी। बांग्लादेश ने ओपनर्स ने आके सबसे पहले एक 93 रन्स की पार्टनरशिप स्टिच करके एक सॉलिड प्लेटफॉर्म दिया। उसके बाद फॉलोअप बैटर ने आके एक 71 रन्स की पार्टनरशिप स्टिच की और आखिर में एक बार फिर से एक और फॉलोअप बैटर ने आके एक 56 रन्स की पार्टनरशिप स्टिच की, जिसके चलते बांग्लादेश ने अपने 50 ओवर्स में 225 मात्र 4 विकेट के नुकसान पे पुट अप करके कॉम्पिटिटिव टोटल स्कोर किया। इंडिया की बॉलिंग डिपार्टमेंट कुछ खास इफेक्टिव नहीं थी, सिर्फ स्पिनर्स ही कामयाब रहे थे विकेट चटकाने में। और चेज की बात करें तो बहुत ही रोमांचक, बहुत ही दिलचस्प और ड्रामे वाला परफॉर्मेंस देखने को मिला था दोनों इंडिया और ख़ास तौर पे बांग्लादेश की तरफ से, ख़ास तौर पे जब मैच अपने अंतिम मुकाम पे पहुंच गया था। इंडिया की बैटिंग से शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं थी, क्योंकि शेफाली वर्मा ओपनर एक बार फिर से बहुत जल्द आउट हो गई थी। वो इस पूरे सीरीज़ में अपने फॉर्म में नज़र नहीं आई थी और वो अपने ओपनिंग स्लॉट को बहुत ही वल्नरेबल कर दे रही है अब तो ऑपोजिशन बॉलर्स को उन्हें बहुत आसानी से रीड कर देने के लिए। और यस्तिका भाटिया भी बहुत जल्दी आउट हो गई थी, लेकिन हरलीन देओल और स्मृति मानधना ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए एक 107 रन्स की बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप स्टिच की और इंडिया को एक सॉलिड प्लेटफॉर्म दिया, जिसके ऊपर वो अपने चेज को कैपिटलाइज कर पाती। अब इस मैच में इंडिया के चेज में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आया था जब इंडिया की टोटल 160 3 विकेट के नुकसान पे 33.4 ओवर्स में तब कप्तान हरमनप्रीत कौर बैटिंग कर रही थी और नाहिदा अख्तर के डिलीवरी से एक मौका आया था जब बांग्लादेश ने अपील की थी कि हरमनप्रीत LBW आउट हुई है और पीछे एक स्लिप में भी कैच गया था, तो कैच और LBW दोनों की अपील्स हुई थी, जिसके चलते अंपायर ने बिना ज़्यादा देर किए हरमनप्रीत को आउट करा दिया था। हरमनप्रीत कुछ खास सेटिस्फाइड नहीं नज़र आई थी, काफ़ी गुस्से में नज़र आई थी, जिसके चलते उन्होंने स्टम्प्स को हिट भी कर दिया था अपने बैट से, अपने फ्रस्ट्रेशन को दिखाते हुए, और वो निर्णय से कुछ खास अच्छी नहीं थी, पर वो वापस आ गई थी पेविलियन में। इस पे आईसीसी का क्या निर्णय होगा, कोई एक्शन लिया जाएगा कि नहीं, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा, पर ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट था इंडिया के चेज़ में हरमनप्रीत की तरफ से। अब आते हैं मैच के अंतिम पॉइंट पे। चेज़ के अंतिम पॉइंट पे दोनों बांग्लादेश और इंडिया ने एक दूसरे को एकदम नेक टू नेक पकड़ के रखा था। बांग्लादेश की बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी, रेगुलर इंटरवल्स पे इंडिया के विकेट्स चटकाते जा रहे थे। फील्डिंग तो बहुत ही उम्दा थी बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि एक ही ओवर में उन्होंने दीप्ति और हरलीन को रन आउट करके पूरा तख्ता अपने तरफ पलट दिया था। और ख़ास तौर पे आखिर में जब जेमिमा और मेघना बैटिंग कर रहे थे तो बांग्लादेश जी तोड़ मेहनत कर रही थी बॉलिंग से कि बिल्कुल कोई भी रन्स वो इजीली लीक ना कर दे। जहां मेघना ने एक पॉइंट पे एक बाउंड्री भी मार दी थी, पर अंत में जहां 9 विकेट्स गिर गए थे, बांग्लादेश की मरूफा अख्तर ने बेहतरीन बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए इंश्योर किया कि मेघना भी डिसमिस्ड हो जाए, जिसके चलते इंडिया 225 पे ऑल आउट हो गई थी, जिसके चलते क्या हुआ, स्कोर्स लेवल्ड हो गए और इस मैच का कोई निर्णय आया नहीं। आश्चर्यजनक और बहुत ही रोमांचक निर्णय कि मैच टाइड हो गई और इसी के साथ सीरीज़ जो 1-1 पे लेवल थी 1-1 पे ही समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई और ऑनर्स शेयर हो गई दोनों इंडिया और बांग्लादेश के बीच। अब आइए नज़र डालते हैं स्टार परफॉर्मर्स ऑफ द डे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंडिया से, तो बिल्कुल पहली परफॉर्मर तो हरलीन देओल, क्योंकि वो इंडिया की टॉप स्कोरर रही थी। बेहतरीन प्रदर्शन था, 77 रन्स उन्होंने स्कोर किए थे, बहुत ही डिसिप्लिन बैटिंग थी उनसे। और दूसरी बिल्कुल उनकी साझेदारी निभाने वाली स्मृति मानधना, जिन्होंने एक अर्धशतक बनाकर हरलीन के साथ मिलकर 107 रन्स की पार्टनरशिप स्कोर करके इंडिया के लिए एक सॉलिड प्लेटफॉर्म का निर्माण किया था, जिस पर इंडिया चाहती तो कैपिटलाइज कर पाती अपने चेज में।
अब बात करेंगे बांग्लादेश के स्टार परफॉर्मर्स की। पहली खिलाड़ी बिना किसी शक के उनकी टॉप ऑर्डर बैटर फरगाना हक, जो बांग्लादेश और इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में अमर हो गई हैं। उन्होंने अपने करियर की पहली शतक तो जड़ी और इसी के साथ बन गई है बांग्लादेश की पहली सेंचुरियन। और दूसरी खिलाड़ी तो बिल्कुल नाहिदा अख्तर, क्योंकि इंडिया के इनिंग्स के आखिर में नाहिदा जी तोड़ मेहनत कर रही थी। 3 विकेट्स तो उन्होंने चटकाए ही और बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए वो पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह से रन्स लीक ना हो और इंडिया अपने चेज में कामयाब ना हो पाए। इसी के साथ इस थर्ड ओडीआई के रिव्यू को यहीं पे समाप्त करेंगे और हमारे दर्शकों को बता दें कि इसी के साथ इस सीरीज़ की यहीं पे समाप्ति होती है। तो आप हमें बताएं कि आपको ये सीरीज़ देखकर कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं, और इस तीसरे ओडीआई में आपके मुताबिक बेहतरीन प्रदर्शन किस खिलाड़ी द्वारा था। बांग्लादेश और इंडिया की तरफ से कौन सी खिलाड़ी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। और वुमेंस क्रिकेट पे हर किस्म के खबरों के लिए हमेशा जुड़े रहिए, फॉलो करते रहिए वुमेंस क्रिक जोन को। और आप एक बार फिर से देख रहे थे द आउटसाइड व्यू।